कि हमारा भगवान भला कर दो। कि साहब हम तो वचनों में तो नहीं बोलते, परिणाम में भी नहीं करते, लेकिन गहराई में जाके देखो कि ऐसा अभिप्राय में तो नहीं है कि हम भगवान की पूजन भक्ति करेंगे तो हमारे काम बढ़िया बन जाएंगे और इसलिए करते हो। और रोज रोज तो नहीं कहोगे ना, है रोज रोज हमारे काम बन जाए, लेकिन अंदर मान्यता हो सकती है और उस मान्यता के आधार से अब लोग तिजारा जाते हैं, महावीर जी जाते हैं, ये भागते हैं हर महीने। तो अब उनसे पूछो क्यों भागते हो? वैसे ही जाते जी दर्शन करने, भगवान की भक्ति के लिए जाते हैं। तो वास्तव में जिनको ऐसी भक्ति हो सुबह ऐसे हर महीने कोई नियम लेके तो भागेंगे नहीं। क्यों भागेंगे? भक्ति करना है सुबह तो भगवान यहीं विराजमान है, उतनी दूर क्यों जाना? तो इसका मतलब ये है कि तू कहीं ना कहीं तेरे अभिप्राय में कुछ ऐसी मान्यता है कि महावीर जी अगर हर महीने जाऊंगा तो काम बन जाएगा। और दिल्ली वाले तो बहुत भागते हैं, है ना, तिजारा भागते हैं, कई करते ही है ना। अपन ने नई गाड़ी ली तो अपन सीधे तिजारा चले जाते हैं, बड़े गांव चले जाते हैं। तो बड़े गांव में नई गाड़ी का क्या संबंध है? लेकिन ऐसी मान्यता रहती है कि पहले भगवान के दर्शन कर आओ। दर्शन कर आओ माने इस गाड़ी का तुम ध्यान रखो, हमने ले ली तुम्हारी कृपा से। तो अपन को मान्यता भले ही अपन नहीं कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बारीकी में जाओगे तो वो सूक्ष्म भूल पड़ी रहती है। वो ऐसी अंदर भूलें चलती रहती है। अपन को इतना जाते नहीं अपन गहराई में, डीप में, अपन सोचते नहीं ठीक है, लेकिन वास्तव में अभिप्राय देखोगे तो वो कहीं ना कहीं वो कर्ता कर्म की भूल पड़ी रहती है, वो मान्यता पड़ी रहती है। तो टोडामल जी साहब यहाँ उसी की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे तुम्हें वो मिल गया ना, सिद्ध चक्र का पाठ बड़ा प्रसिद्ध है ना, और धनंजय कवि का वो विशापहार स्तोत्र है बड़ा प्रसिद्ध है, भक्तांबर स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध है कि भैया उनके बेटे को सर्प ने काट लिया और वो भक्ति कर रहे थे और विशापहार स्तोत्र बन गया, वो उसका विष उतर गया। भक्तांबर का पाठ कर रहे थे। कौन? भक्तांबर की रचना करी ना मानतुंग आचार्य ने, तो 48 तालों में बंद थे और काव्य भी कितने लिखे? 48, और ताले भी कितने थे? अब मुझे एक बात बताओ, घबराना नहीं, मानतुंग जैसे आचार्य जो नग्न दिगंबर हैं, घबराना नहीं समझ में डरना में भाई, उनको 48 तालों में बंद क्यों करेंगे? वे खूंखार आतंकवादी थोड़े ही थे, है कि वे बिल्कुल पता नहीं क्या कर रहे थे, वे तो शांति से बैठे थे, अपने उठा के आरोप लगा के डाल दिए। तो 48 में क्यों डाल? 48 ताले के अंदर तो उसे डाला जाए जो बहुत ज़्यादा खूंखार हो। वे तो इतने शांत बैठे, भैया तुम जहाँ बैठा तो हम वहाँ बैठ गए, वे तो कुछ बोले भी नहीं, फिर भी चलो किंवदंतियाँ हैं। अब हो सकता है उन्हें 48 काव्य लगे तो बोले 48 ताले लगा दो, ऐसे बन जाती किंवदंतियाँ, कोई बड़ी बात नहीं। किंवदंतियाँ ऐसे ही बनती है, मतलब कोई उसमें आप बहुत सत्य होता है और आप बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब तो बहुत बोलते थे कि वर्तमान युग में अधिकतर जो कहानियां हैं वो सोच समझ के सेट करी जाती है। ख्याल में है ना कि किसका नाम क्या रखना है, नाम भी, गांव भी, नगरी भी, सब बिल्कुल ख्याल में करना है ना भाई, तो वो वर्णन करना है। तो अब वो 48 तारे खुल गए उनके, तो लोगों ने भक्तांबर का पाठ बहुत चालू कर दिया। और अभी भी कितना लोग भक्तांबर का, और कितनी महिमा है, और ठीक है होनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अभिप्राय में इस मान्यता से भक्तांबर का पाठ करते हैं कि हमारे लौकिक कार्य बन जाएंगे, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो गृहीत मिथ्यात्व में जाता है, पाप बंद होता है। मैंने पुण्य नहीं बनता, पाप बनता है। क्यों पाप क्यों बनता है? अभिप्राय खोटा है, अभिप्राय में वासना पड़ी है। जो लिखा टोडामल जी ने साफ साफ लिखा ना, निदान बंद, और निदान बंद डाला, ऐसा हल्का पतरा बंद नहीं डाला। निदान बंद माने जो बिल्कुल फल दे के ही मानेगा, ऐसा कर्म बनता है, आर्त ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है। ये लौकिक वांछा माने पाप, ये परिग्रह की चाय माने पाप की चाय, पैसे रुपए मकान दुकान घर गृहस्थी, ये सब क्या है? ये सब
ये सब पाप ही तो है। गुरिनी की चाय कर दे यदि लोग अभी और नए नए, पर अभी तो भक्तांबर पे बोल दिया है ना, भक्तांबर सिद्ध चक्र पाठ, सिद्ध चक्र विधान। अभी सिद्ध चक्र विधान अब तो हर जगह कितने होने लगे, कितने होने लगे। पहले सिद्ध चक्र विधान कहीं कहीं होता था, बड़ी मुश्किल से हो पाता था, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अब तो सिद्ध चक्र विधान कैसा हो गया कि तुम शांति विधान कर लो। अब सिद्ध चक्र विधान कुछ है ही नहीं। और अब जिनके पास पैसा है, कराओ जी सिद्ध चक्र विधान, कराओ जी सिद्ध चक्र विधान। तो वो कहीं ऐसी मान्यता तो नहीं है कि सिद्ध चक्र विधान से मैं श्रीपाल का कुष्ठ दूर हो गया था तो और भी काम बन जाएंगे। तो मैना सुंदरी वाला वो सिद्ध चक्र विधान कराओ। तो भैया टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि ये सब तुम शास्त्रों के आधार से छल ग्रहण मत करो, ऐसा नहीं है। वहाँ तो देखो कुदेवादी के पास नहीं गया इसलिए उसकी प्रशंसा कर दी, वहाँ की वो प्रशंसा के योग्य है नहीं समझ में आया। माने मैं यहीं आ गया अपने मंदिर में, मैं दूसरे के मंदिर में नहीं गया, अजैनों के मंदिर में नहीं गया, रागी देसी देवताओं के पास नहीं गया। तो अरे साबितता तो कम से कम बढ़िया है, लेकिन ये बढ़िया है नहीं, इस अपेक्षा कह दिया बस, और कोई बात नहीं है।